जय हिंद। आप सब के लिए हम वीडियो लेकर आए हैं ग्रुप डी के बारे में, जो कल का नोटिफिकेशन आया था आरआरसी के ग्रुप डी के बारे में। तो आप बात समझिए क्या नोटिफिकेशन आया है। पहला बात है कि एग्जाम 2 को लेगा, CBT 1 और CBT 2 को एग्जाम कर दिया है। और दूसरा बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाता था, तो पहले नियम था कि 1 लाख वैकेंसी है तो 2 लाख बुलाता था, यानी 1,03,000 वैकेंसी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2,06,000 बुलाता। लेकिन अब क्या नियम कर दिया है कि 1,03,000 वैकेंसी है तो 1,03,000 ही मात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को बुलाएगा। तो बात समझिए, यहाँ पे रेलवे का सीधे मंशा है, यानी सरकार का सीधे मंशा है कि वैकेंसी को खाली आधा भेज देना है, यानी कम से कम आधा तो वैकेंसी खाली जाएगा। इस कैसे देखिए, ग्रुप डी के जो स्टूडेंट होते हैं, जो और भी SSC, बैंक, स्टेट एग्जाम में फॉर्म भरे हुए रहते हैं, और जो 1,03,000 जो स्टूडेंट जो रिजल्ट निकालेगा उसको, ये तो वैकेंसी है 2019 की और CBT 2 यानी फाइनल क्राइटेरिया 5 बरस लेगा, यानी 2024 तक ये फार्म को, इस वैकेंसी को पूरा करेगा। यानी 5 साल में जो कैंडिडेट जो ग्रुप डी को रिजल्ट निकालेंगे वो और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में वो सिलेक्शन हो चुके होंगे। और 1,03,000 कोई वैकेंसी दे, ये रिजल्ट देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, तो 1,03,000 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाएगा, उसमें लगभग 30 से 40%, यानी हम कह सकते हैं 30 से 40,000 स्टूडेंट, मान लेते हैं 30,000 स्टूडेंट, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा नहीं। पहला बात, क्योंकि वो दूसरा जगह सिलेक्शन ले लिया होगा, क्योंकि वह तेज स्टूडेंट होगा जो 1 लाख में रिजल्ट निकाला है और वो 5 साल पहले वाला वैकेंसी है उसका तैयारी बेहतर हुआ होगा और वो सिलेक्शन लिया होगा। पर अब बचा 70,000 स्टूडेंट, उसमें से जो 20,000 स्टूडेंट है जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या मेडिकल में अनफिट कर देगा। तो इसका सीधा मंशा कहिए सरकार को कि 1,03,000 वाला वैकेंसी को लालच दिखा के स्टूडेंट को उसको भरेगा सिर्फ आधा, 50,000 के आसपास। इससे यहाँ पे स्टूडेंट को घटा होगा, क्योंकि पहले जो सरकार की जो नियम था, यानी रेलवे नोटिफिकेशन को नियम रहता था कि 1 लाख रिजल्ट देना है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 लाख को बुलाते थे, यानी 1 लाख सिलेक्शन, 1 लाख पोस्ट के लिए 2 लाख को बुलाते थे। बीच में पहले नोटिफिकेशन दिए थे कि 1.2 गुना, यानी 2.2 गुना ज्यादा बुलाएंगे, वहां तक ठीक था। लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन दिया जो बोला है कि जितना स्टूडेंट का जितना वैकेंसी है उतना ही स्टूडेंट को बुलाएगा। इससे रेलवे ने आधा वैकेंसी खत्म कर देगा, यह बोलकर कि लड़के आयोग नहीं थे। अब बताइए, एक वैकेंसी जो 2019 में फॉर्म भरवाता है और 2022 तक के एक भी परीक्षा उसको कराता नहीं है, और यानी उसको परीक्षा कराते कराते उसको 2024 ले जाएगा अंतिम सिलेक्शन तक, PT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। अब 5 साल में एक लड़का को वो ग्रुप डी का नौकरी देगा। समझिए कि 5 साल में एक लड़का को ग्रुप डी का नौकरी देगा, और 5 साल में वही नेता लोग, चाहे विधायक, सांसद, PM या CM, 5 साल में वो इतना कमा लेता है नेता बनके कि 50 कुर्सी तक चलाता है, और एक स्टूडेंट को 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए वह 5 साल लगवा देता है समय। देखिए कितना घटिया है। इससे बढ़िया हम बता देते हैं कि अब तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया। 2014 के पहले हम कोई सरकार पे कटाक्ष करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ही लोग अपना आसपास देखिएगा, 2014 के पहले ग्रुप डी के लिए या और भी कुछ कुछ छोटा छोटा वैकेंसी के लिए इतना लोग कॉम्पिटेटिव तैयारी नहीं करता था, इतना जोर तोड़ नहीं करता था। आज लगभग 5 साल 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना के तहत लेकिन लगते रहता है, ये किताब वो किताब पूरा चाट जाता है, चाहे लूसेंट हो, RS अखबार हो, स्पीडी हो, सब चाट जाता है, फिर भी वैकेंसी नहीं मिलता है। और यही कुछ साल 10 साल पहले जाइएगा, बैकअप में जाइएगा, देखिएगा कि जो स्टूडेंट आसपास के होंगे वो मैट्रिक इंटर में बढ़िया कर लेते थे, उनको सिलेक्शन हो ही जाता था लगभग। तो पहले की सरकार थी, छोटे मानो कम ही संख्या में वैकेंसी निकालती थी, नियत से निकालते रहती थी। तो ये सरकार जो है बहुत बेरोजगारी किया है, और इस पे लड़कन को स्टिक होना है। और क्या बताएं, ये तो सरकार की ही गलती है कि इतना घटिया सोच रखता है कि एक सिलेक्शन को 5 साल लगाता है, फिर भी नियम पे नियम लगाता है। अब बताइए, ग्रुप डी के लिए जब लड़कन 2 एग्जाम देगा, ग्रुप डी के लिए वैकेंसी के लिए 2 एग्जाम लेगा सरकार। अब बताइए, और अब तो एक एग्जाम कोई लगवे नहीं किया कोई एग्जाम के लिए, यानी ग्रुप डी के लिए तुम 2 एग्जाम लेगा। बताओ, यहाँ का UPSC का एग्जाम है कि तुम ग्रुप डी के लिए 2 एग्जाम लेगा, और 2 एग्जाम भी लेगा प्लस 5 साल लगाएगा। यहाँ तक 2 एग्जाम लो, साल भर के अंदर ही वैकेंसी के लो, यानी 2 एग्जाम नहीं ले रहा है, एग्जाम करके समय को बढ़ा रहा है ताकि 5 वर्षीय योजना पूरा हो जाए। तो ठीक है,
तो यही रेलवे का नोटिफिकेशन था। अभी जगह जगह पे लड़कन प्रोटेस्ट कर ही रहा है, फिजिकल प्रोटेस्ट ट्विटर कैंपन सब जगह कर रहा है। तो देखिए क्या होता है, लड़कन इस पे प्रोटेस्ट कर रहा है और आप भी जहां भी हो वहां विरोध सरकार को करते रहिए, प्रोटेस्ट करते रहिए, ताकि यह सब हटे और सरकार को आंख खुले। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।